तो छात्रों, अभी पहली चौपाई और पहला दोहा उसका सरल भावार्थ हमने समझ लिया। अब हम दूसरी चौपाई और दूसरे दोहे का सरल भावार्थ समझने वाले हैं। पहले इस चौपाई का तथा दोहे का मैं प्रकट वाचन करूंगा। बाद में इस चौपाई के हर एक पंक्ति का, उसके नए शब्दों का तथा दोहे के हर एक पंक्ति का तथा उसके नए शब्दों का अर्थ समझ लेंगे और उसके साथ साथ उसका सरल भावार्थ हम समझ लेंगे। तो पहले मैं इस दूसरी चौपाई का प्रकट वाचन करूंगा। तो देखो, किताब में देखिए छात्रों, दादुर धुनि चौदिशा सुहाई, वेद पढ़ही जनु बटु समुदायी, नव पल्लव भये बिटप अनेका, साधक मन जस मिले विवेका, अर्क जवास पात बिनु भयऊ, जस सुराज खल उद्यम गयऊ, खोजत कतहु मिलई नहीं दूरी, करई क्रोध जिमि धर्म ही दूरी, शशि संपन्न मोहमयी कैसी, उपकारी कै संपत्ति जैसी, निशितम घन खद्योत विराजा, जनुदम्भिन कर मिला समाजा, कृषि निर्वाही चतुर किसाना, जिमि बुध तजही मोह मद माना, देखिए त चक्र बाक खग नाही, कलही पाई जिमि धर्म पराही, विविध जंतु संकुल मही भ्राजा, प्रजा बाढ़ जिमि पाई सुराजा, जह तह रहे पति कथ किनाना, जिमि इंद्रिय गण उपजे ज्ञाना। अब दोहा, कबहु प्रबल बह मारूत, जह तह मेघ बिलाही, जिमि कपुत के उपजे, कुल सद्धर्म नसाही, कबहु दिवस मह निबिड़तम, कबहु कप्रकट पतंग, बिनसई उपजई ज्ञान जिमि, पाई कुसंग सुसंग। अब देखो, दूसरी चौपाई के एक एक पंक्ति को हम समझ लेंगे। तो छात्रों, दूसरी इकाई की पहली पंक्ति देखो, दादुर धुनि चहु दिशा सुहाई, वेद पढ़ही जनु बटु समुदायी। तो दादुर, दादुर यानी मेंढक, धुनि यानी ध्वनि आवाज, चहु यानी चारों ओर, दिशा यानी दिशाएं, सुहाई बड़ी अच्छी लगना, वेद यानी वेद, पढ़ही यानी पढ़ना, पठन करना, जनु जैसे, बटु यानी वेदाध्ययन करने वाले विद्यार्थी, समुदाय यानी समुदाय यानी समुदाय। तो कवि गोस्वामी जी कहते हैं, बरसात में जहां तहां पानी पानी रुक जाता है, उस पानी में मेंढक जोरदार आवाज निकालते हैं, डराव डराव ऐसे आवाज निकालते हैं और समूह में आवाज निकालते हैं। उनको देखकर गोस्वामी जी को कैसे लगता है, जैसे वेदशाला के छोटे छोटे विद्यार्थी, बटु यानी बालक क्या करते हैं, समुदाय बनाकर इकट्ठे होकर वेद का पठन कर रहे हो, ऐसा उनको प्रतीत होता है। इस आवाज का संबंध गोस्वामी जी ने बटु के यानी बालक विद्यार्थियों के वेद पठन
से जोड़ा है। तो इस प्रकार कवि यहाँ मेंढकों के समूह का वर्णन बालकों के जैसा ही करते हैं। ये सौंदर्य हमें वर्षा ऋतु में दिखाई देता है। तो दूसरी पंक्ति देखो, नव पल्लव भये बिटपाने का, साधक मन जस मिले विवेका। नव यानी नया, पल्लव यानी कोंपल, नए नए पत्ते पेड़ पर आते हैं उसको कोंपल कहते हैं। भये हुए, बिटप, बिटप यानी वृक्ष पेड़, अनेक, अनेक यानी अनेक, साधक यानी साधना करने वाला, जैसे यानी जैसे, मिले यानी मिलना, विवेक यानी विवेक। तो कवि कहते हैं वर्षा ऋतु के कारण पूरे पेड़ों पर नए नए कोपल आते हैं, नए नए पत्ते आते हैं। उसके कारण वो वृक्ष जो होता है बड़ा सुंदर लगता है। वैसे ही साधक, साधना करने वाला साधक, उसको जब भी ज्ञान मिलता है उसके पास विवेक आता है और वो बड़ा सुंदर, बड़ा प्रसन्न ऐसा वो लगता है। नए नए पत्तों से जैसे वृक्ष को नए पत्ते आते हैं, वैसे ही साधक को साधना करने से उसको ज्ञान मिलता है, ऐसा कवि इस पंक्ति में कहते हैं। अब देखो आगे, अर्क जवास पात बिनु भयऊ, जस सुराज खल उद्यम गयऊ। अर्क, अर्क यानी मदार वृक्ष, जवास यानी कटीला पौधा होता है, पात यानी पत्ते, बिनु यानी बिना, भयऊ यानी हुए, जाना, जस जैसे, सुराज अच्छा शासन, अच्छा राजा, अच्छा राजकाज, खल यानी दुष्ट, जो दुष्ट होते हैं उसको खल कहते हैं। उद्यम, उद्यम यानी उद्योग, कार्य, गयऊ यानी गायब होना, चला जाना। तो ये वर्षा ऋतु में जब बारिश जोरदार होती है तो उस बारिश में क्या दिखाई देता है प्रकृति में? जो मंदार वृक्ष होता है, उस मंदार वृक्ष के तथा जवास जो वृक्ष होता है, वो कटीला पौधा होता है, उसके पूरे पत्ते गायब हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, वो पत्ते विहीन होता है। वैसे ही जब भी अच्छा राजा राज करने लगता है, अच्छा राजा शासक बनकर आता है, तो दोस्तों अच्छे शासक के राज्य में रहने वाले, जो बुरे व्यवहार करने वाले, जो दुष्ट लोग होते हैं, उनके जो दुष्टता के व्यवहार होते हैं, उनके दुष्टता के जो उद्योग होते हैं, अपने आप बंद हो जाते हैं, मानो वे गायब होते हैं। ऐसा हमें समाज में दिखाई देता है। ऐसे ही प्रकृति का संबंध यहाँ समाज के बुरे कार्य नष्ट होने से कवि ने अच्छी तरह से बखूबी से जोड़ा है। तो देखो अगली पंक्ति, खोजत कतहु मिलहि नहीं धूरी, करई क्रोध जिमि धर्म ही दूरी। खोजत कतहु, कहीं भी, धूरी ने धूल, करई ने करना, जिमे ने जैसे, धर्म ने धर्म को। तो कवि कहते हैं, गोस्वामी जी कहते हैं, बारिश में, बरसात के दिनों में, वर्षा काल में धूल दिखाई नहीं देती, उसका पता नहीं दिखाई देता। उसको हम धूल को वर्षा ऋतु में कभी भी नहीं देखते, तो वो कहाँ भी नहीं मिलती। वैसे ही जब आदमी, जब जीव क्रोधित होता है तो उसके पास भी धर्म दिखाई नहीं देता, यानी क्रोध के कारण धर्म नष्ट होता है, वो अज्ञानी बनता है। जिसके पास ज्ञान होता है उसके पास धर्म होता है। तो ऐसे ही कवि यहाँ ऐसे ही क्रोध के कारण ज्ञान नष्ट होने की बात कहते हैं। अगली पंक्ति देखो,
शशि संपन्न सोहमही कैसी, उपकारी के संपत्ति जैसी। शशि यानी अनाज, जो अनाज फसलों से निकलता है वो अनाज। सो यानी शोभायमान, सुंदर लगना। मही यानी धरती, भूमि। तो उपकारी यानी उपकार करने वाला। तो कवि कहते हैं बरसात के कारण पूरी जो फसल होती है, खेत हरे भरे लगते हैं, फसलों से लहराने लगते हैं, बहुत सुंदर लगते हैं, शोभायमान लगते हैं। ऐसे ही उपकारी व्यक्ति किसी पर उपकार करता है, वो भी बड़ा सुंदर लगता है। जैसे भूमि फसलों के कारण सुंदर लगती है, क्योंकि भूमि ही हम पर उपकार करती है, उसकी शोभा फसलों के कारण बढ़ती है। वैसे ही उपकार करने वाले, दूसरे पर एहसान करने वाले हमेशा सुंदर लगते हैं। यहाँ उपकार का महिमा कवि गोस्वामी तुलसीदास हमें समझाते हैं। आगे देखो, निशितम घन खद्योत विराजा, जनुदम भिन्न कर मिला समाजा। तो निशितम, निशी यानी रात, तम यानी अंधकार, घन यानी घने, खद्योत यानी जुगनू, जिसको मराठी में काजवा कहते हैं, विराज यानी विराजना। तो जनु यानी जैसे, दम भिन्न यानी घमंडी लोग, दम भिन्न यानी घमंड करने वाले लोग, अहंकार करने वाले लोग, समाज यानी समाज से। तो एक समूह से, समाज से, एक समूह से, समाज से। तो कवि इस पंक्ति में गोस्वामी जी क्या कहते हैं, देखो, बरसात में जहां तहां हमें जुगनू चमकते हुए नजर आते हैं, यानी वो समूह से आते हैं, टिमटिमाने लगते हैं, चमकने लगते हैं। उनको देखकर घने अंधकार में वो चमकते हैं, वैसे ही चमकते हैं जैसे घमंडी लोग होते हैं। हमेशा समाज में समुदाय होकर अपना घमंड दिखाते हैं, अपने पास जो कुछ भी है उसकी घमंड दिखाते हैं, माने वो अपने घमंड का बार बार इधर उधर वो प्रदर्शन करते हैं। जैसे जुगनू अंधकार में, घने अंधकार में अपना थोड़ा सा प्रकाश दिखाते हैं, वैसे घमंडी लोग भी बार बार अपना घमंड का प्रदर्शन करते रहते हैं। आगे देखो, कवि गोस्वामी जी क्या कहते हैं, कृषि निरावहि चतुर किसाना, जीमी बूद तजहि मोह मद माना। कृषि यानी फसल, निराई यानी घास फूस फसल से निकालना, वो निकालना घास फूस, और चतुर यानी होशियार, किसान यानी कृषक, किसान, जिमे यानी जैसे, बुध यानी विद्वान, तजही, तजे यानी त्यागना, तज देना, तजकर, मोह यानी मोह माया, समान जो मद जो होता है अहंकार। तो कवि कहते हैं जिस प्रकार बुद्धिमान किसान जो होता है अपनी अच्छी आई हुई फसल में जो घास फूस आती है वो फसल को बढ़ने नहीं देती, इसलिए उस घास फूस को अच्छी तरह से निकालते हैं ताकि फसल अच्छी तरह से लहराए, फले और अच्छी तरह से फूले। तो इस तरह से चतुर किसान ये काम करता है, अपनी फसल की अच्छी तरह से रखवाली करता है। वैसे ही जो विद्वान होता है, जो बुद्धिमान होता है, वो विद्वान क्या करता है, अपने पास कोई भी मोह नहीं आने देता, कोई माया अहंकार को तजता है, फेंक देता है, छोड़ देता है, यानी अपने पास ज्ञान लेता है, बुरे जो भी गुण होते हैं उसको त्यागता है। जैसे होशियार किसान घास फूस अच्छी फसल से निकालकर बाहर फेंकता है। तो अगली पंक्ति में कवि क्या कहते हैं, देखो, देखियत चक्र बाक खगनाही, कल ही पाई जिमि धर्म पराही।
तो देखियत दिखाई देना। चक्रवाक यानी बदक, चक्रवाक भी उसको कहते हैं। खग यानी पक्षी, पंछी। कलिही यानी कहीं भी। पराई यानी भाग जाना। तो कवि गोस्वामी जी कहते हैं बरसात के मौसम में, बारिश के दिनों में ये चक्रवाक यानी बदक जो पक्षी होता है वो कहीं दिखाई नहीं देता। जैसे ही समाज में जो कलियुग आता है, ये कलियुग में धर्म भाग जाता है। किसी के भी पास धर्म नहीं रहता, वो मानवता को छोड़कर व्यवहार करते हैं, इंसानियत को त्यागते हैं लोग। ऐसा कवि इस पंक्ति में कहते हैं कि चक्रवाक यानी वो गायब होता है, वैसे ही कवि धर्म गायब होता है, ऐसा कहते हैं। विविध जंतु संकुल मही भ्राजा, प्रजा बाढ़ जिमि पाई सुराजा। जंतु यानी जीव जंतु, संकुल यानी पूरी तरह से, यानी उसका परिवार समझिए। मही यानी पृथ्वी, धरती। भ्राजा, भ्राजा यानी शोभायमान होना। प्रजा यानी लोग, जनता। ये बाढ़, बाढ़ यानी वृद्धि होना, विकास होना। पाई यानी पाना। अच्छा राजा यानी सुराजा यानी अच्छा राजा, सुराजा यानी अच्छा राजा। तो गोस्वामी जी कहते हैं ये बरसात का मौसम जब होता है, बारिश जब आती है, तब सभी जीव जंतुओं का जो संकुल होता है, जो उनका परिवार होता है, वो बढ़ता है, फलता है, फूलता है। जहां तहां छोटे से जीव से लेकर बड़े बड़े हाथी जैसे जीवों तक ये बढ़ता जाता है। तो ऐसे पूरे जगत में, पूरे संसार में, प्रकृति में सभी जीव जंतु अच्छी तरह से अपना जीवन यापन करने लगते हैं, अपना जीवन जीते हैं खुशहाली से। जैसे जब भी अच्छा राजा शासन करने के लिए राज में आता है, तो उस राज के प्रजा जो होती भी है उसका भी विकास होता है, वे भी अच्छी तरह से जिंदगी बसर करते हैं, वो भी अच्छी तरह से अपना निजी जीवन विकसित करते हैं। और जैसे प्रकृति में अच्छी बरसात होने के बाद पूरे जीव जंतु अपना जीवन विकसित करते हैं, यहाँ प्रकृति का उदाहरण, बरसात का उदाहरण, बारिश का उदाहरण अच्छे सुशासन से देकर गोस्वामी जी अच्छा राजा कैसे होता है, उसकी प्रजा कैसी अच्छी रहती है, ये समझाते हैं। आगे देखिए छात्रों, जो तो रहे पति कब थकी नाना, जिमी इंद्रिय गण उपजे ज्ञाना। तो पथिक, पथिक यानी राही, मुसाफिर, तो इधर उधर जाने वाले लोग। थकी यानी थकना, नारा यानी ठहरना, रहना। जिमे यानी जैसे, गण यानी ज्ञान, उपजे यानी प्राप्त होना, निर्माण होना, मिलना, ज्ञान यानी जाना। तो कवि कहते हैं जिस प्रकार इधर उधर जो पथिक होते हैं, राहगीर होते हैं, मुसाफिर होते हैं, वो इस तरह से शांत होकर, थके मांदे होकर विश्राम करते हैं। वैसे ही जब आदमी के हृदय में, आदमी में ज्ञान पैदा होता है, उसको ज्ञान प्राप्त होता है, उसके मन में तब अच्छी तरह से शांति आती है, उसके इंद्रिय जो होते हैं शिथिल हो जाते हैं, ठंडे पड़ते हैं। अच्छा खाने का, अच्छा देखने का, अच्छा सोचने सुनने का, अच्छा सूंघने का, ये जो भी विषय होते हैं वो त्याग देते हैं और अच्छी तरह से वो त्यागते हैं विषयों को। जैसे पथिक थके मांदे होकर जहां तहां अच्छी तरह से रहते हैं,
वैसे ही ज्ञान प्राप्त होने के बाद शरीर की इंद्रिय भी शिथिल होकर विषय जो भी विषय है उसको त्याग देते हैं, शांत होते हैं वे। तो छात्रों, इस प्रकार दूसरी चौपाई हमने अच्छी तरह से समझ ली है। अब दूसरा दोहा हम समझने की कोशिश करेंगे। तो दूसरा दोहा देखिए क्या कहते हैं गोस्वामी जी इस दूसरे दोहे में। कबहु प्रबल बह मारुत जह तह मेघ बिलाही। तो गोस्वामी जी कहते हैं, क्या कहते हैं? कबहू यानी कभी कभी, प्रबल यानी जोर से, बह यानी बहना, मारुत यानी हवा, बिला यानी गायब होना। दूसरे पंक्ति में क्या कहते देखो, जिमी कपूत के उपजे कुल सब धर्म नसाही। जिमी यानी जैसे, कपूत यानी बुरा पुत्र, कुल यानी खानदान, सद्धर्म यानी अच्छा धर्म, नसाही यानी नष्ट होना। तो कवि गोस्वामी जी कहते हैं कभी कभी जोरदार हवा बहने लगती है। ऐसी जोरदार हवा जब बहती है तब जो मेघ होते हैं वो अपने आप गायब हो जाते हैं, दिखाई नहीं देते। वैसे ही जब किसी अच्छे रहन सहन वाले, अच्छे संस्कारों वाले, अच्छे आचरण करने वाले खानदान में, परिवार में जब कोई बुरा पुत्र पैदा होता है, उसकी बुराई दिनों दिन बढ़ती जाती है और उस पुत्र के कारण उस परिवार का पूरा धर्म ही नष्ट होता है। धर्म ने वो अच्छा आचरण उसका, उस परिवार का पूरी तरह से गायब हो जाता है। तो अगली दो पंक्तियों में दोहे के क्या कहते गोस्वामी जी देखो। कबहु दिवस मह निबिड़तम कबहु प्रगट पतंग बिन सई उपजई ज्ञान जीमी पाई कुसंग सुसंग। तो गोस्वामी जी कहते हैं देखो, निबिड़ ने घोर घना, तमे ने अंधकार अंधेरा, प्रगट ने प्रकट होना, उपस्थित होना, तो दिखाई देना, सूरज यानी पतंग यानी सूरज, सूरज, और बिनसा यानी नष्ट होना, उपजा यानी उपजना, निर्माण होना, जिमे यानी जैसे, पाई यानी प्राप्त करना, पाना, कुसंग यानी बुरी संगत, सुसंग यानी अच्छी संगत। तो गोस्वामी जी क्या कहते देखो इन दो पंक्तियों में, जब ही अंधकार में, कैसा अंधकार लगता है बरसात के दिनों में छात्रों, हम अनुभव करते हैं, घने घने काले बादल जब आते हैं तब दिन में ही अंधेरा छा जाता है, अंधेरा होगा ऐसा लगता है, और एकदम सूरज उस बादलों की ओर से बाहर आता है, उसका प्रकाश फैलाता है। जब भी प्रकाश सूरज का उगता है, मानो गोस्वामी जी कहते हैं जिस प्रकार अज्ञान आता है मनुष्य के पास, मनुष्य के पास अज्ञान कैसे आता है? बुरी संगत के कारण, कुसंग के कारण मनुष्य के पास अज्ञान आता है, और सुसंग के कारण अच्छा ज्ञान आता है। तो जब भी मानव कुसंगति में पड़ जाता है तब उसका पूरा ज्ञान नष्ट होता है। मानो बादलों के कारण दिन में अंधेरा छा जाता है, और सूरज यानी ज्ञान का प्रतीक है, सुसंग का प्रतीक है। जब भी अच्छी संगत में जाता है मानव तो उसके पास ज्ञान अपने आप आता है, वो ज्ञानी हो जाता है। तो संगत का परिणाम हमारे पूरे व्यक्तित्व पर हो जाता है। अच्छे संगत में हम जाते हैं छात्रों तो अच्छे विचार हमें आते हैं, बुरी संगत में जाते हैं तो बुरे विचार हम पर हावी होते हैं, हम पढ़ाई में अनदेखी करते हैं, और बुरे व्यवहार, बुरी बातें, बुरे विचार, बुरे वचन हमारे मन में, हमारे हर एक
अपने क्रियाकलापों में आते हैं। तो इस तरह से अच्छी संगत से अच्छा ज्ञान मिलता है, बुरी संगत से अच्छा ज्ञान भी नष्ट होता है। ये विचार गोस्वामी जी ने इस दोहे के माध्यम से हमें दिया है। तो छात्रों, इस प्रकार हमने दूसरी इकाई के पहले पाठ का वर्षे ही जलद, इस पाठ का पूरा सरल भावार्थ हमने समझ लिया। तो इस भावार्थ को अच्छी तरह से समझने के लिए आपके पाठ्य पुस्तक में पन्ना क्रमांक 104 पर पूरा भावार्थ दिया हुआ है। वो भी अच्छी तरह से लगन से पढ़िए, क्योंकि यह मध्ययुगीन कविता है और इसकी अवधि बोली में रचना हुई है, इसलिए उसको अच्छी तरह से समझना बड़ा अनिवार्य होता है। तो छात्रों, यह हमारा वर्षे ही जलद, ये पद्यांश, ये कविता का सरल भावार्थ समाप्त हुआ। तो अच्छा, हम अगले पाठ में मिलेंगे। धन्यवाद।